दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि दोस्तों, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर जो हैं वो अपनी फिल्मों में जानबूझकर कुछ ऐसी घटनाओं को दिखाते हैं, कुछ ऐसे संवाद को दिखाते हैं, कुछ ऐसे दृश्य क्रिएट करते हैं जिससे उनकी फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हो जाए? क्या आप लोग को ऐसा लगता है? क्योंकि भैया इन दिनों एक खबर ऐसी हम लोगों के सामने आई है ना, जिसको सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल और पूछ लूं कि भाई हाल फिलहाल के दिनों में आप लोगों ने बॉलीवुड की आने वाली कई सारे फिल्मों के ट्रेलर को देखा होगा, और उन सभी फिल्मों के ट्रेलर को देखने के बाद किस फिल्म के ट्रेलर को देखकर आपके मन में यह प्रबल इच्छा पैदा हुई है कि भाई इस फिल्म को देखने के लिए तो मैं जरूर जाऊंगा सिनेमाघरों में? कौन सी है वो फिल्म? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आप जिस फिल्म के बारे में सोच रहे हो ना, मैं भी उसी फिल्म के बारे में आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं। तो भाई कौन सी है वो फिल्म? चलिए मैं आपको बता दूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी का दौर शुरू हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, आप लोग तो ये बात जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के उभरते हुए बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि विकी कौशल जो हैं वो अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म छावा को लेकर काफ़ी चर्चाओं में हैं, जो कि भाई अगले महीने की 14 तारीख को यानी कि भैया फरवरी 14 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भाई इस फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार भी काफ़ी गर्म हो गया है। और भाई हाल फिलहाल के दिनों में इस फिल्म को लेकर जो चर्चाएं हो रही है ना, वो चर्चाएं इस फिल्म के लिए एक बैड इम्पैक्ट तैयार कर रही है मार्केट में। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर जो खबरें निकल के आ रही है, उसको देखकर ये बात बताई जा रही है कि शायद ही अब विकी कौशल की ये फिल्म अपने तयशुदा टाइम पर सिनेमाघरों में रिलीज हो पाएगी। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसके पीछे का जो असल कारण है वो भैया वो खुद इस फिल्म के मेकर है मेरे भाई। और अगर ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है ना, तो भैया इस फिल्म में से वो दृश्य अब इस फिल्म के मेकरों को हटाना पड़ेगा, और साथ ही साथ भैया इतिहासकारों को इस बात को लेकर संतुष्ट करना पड़ेगा, महाराष्ट्र की जनता का दिल जीतना पड़ेगा कि भाई इस फिल्म में जो कहानी आप सभी को दिखाया जा रहा है वो पूर्ण तरह से भाई हिस्टोरी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। यानी कि भैया इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, क्योंकि भैया ये हमारे बॉलीवुड की पुरानी आदत है कि भाई फिल्मों को मसालेदार बनाने के लिए फिल्मी लिबर्टी ये लोग हमेशा अपने हाथ में ले लेते हैं। अब भाई इनको कौन ये बात समझाए कि भैया अगर आप कोई एक ड्रामेटिक मूवी बना रहे हो, कोई मसालेदार फिल्म बना रहे हो, कोई एक्शन मूवी बना रहे हो, कोई कॉमेडी फिल्म बना रहे हो, उसमें आप फिल्मी लिबर्टी ले सकते हो, लेकिन जब आप किसी ऐतिहासिक पन्ने को छूते हो ना अपने फिल्म में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये जो ऐतिहासिक पन्ना आप जो छूने जा रहे हो, उसका सेंटिमेंट जो है वो हमारे देश से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज कौन है भाई? हमारे देश के असली शेर, बोले तो लायन, भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र हैं। और भाई उन्हीं की कहानी को अगर हम लोग इस फिल्म में लेकर आ रहे हैं तो पब्लिक क्या सोच कर जाएगी कि भाई हम लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कई सारी कहानियां सुनी हैं, उनके बारे में इतिहास के पन्नों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो जो आपने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है आप वही ना देखना चाहेंगे फिल्म में कि भैया वहाँ पर आप क्रिएटर के अपने क्रिएटिव दिमाग की सोच को देखना चाहोगे कि भाई क्रिएटर ने इस फिल्म को थोड़ा सा और मसालेदार बना दिया हमारे लिए कि भाई इंटरटेनमेंट भी आप ले लो? तो ये थोड़ा सा गलत है मेरे भाई। ये बॉलीवुड का ना एक अजीब ही हालत है। अब देखिए, इस फिल्म को लेकर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। इस फिल्म में जो दृश्य देखने को मिले हैं ना, इस फिल्म के ट्रेलर में जो कुछ दृश्य हम लोग के सामने आए हैं, वो भाई हम हिंदुस्तानियों को पसंद आ ही नहीं रही है। जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर पहले दिन देखा था ना, तो वहाँ पर मुझे सबसे पहले एक शॉट खटका था जिसमें हम लोगों ने ये बात देखी थी कि छत्रपति संभाजी महाराज को ये लोग यार गाने में डांस करवा रहे हैं। ये मैं समझ नहीं पाया था यार, क्यों, क्या ज़रूरत था मतलब कि क्या ज़रूरत है यार? छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी महारानी को एक गाने में लोग
डांस करवा रहे हैं, जबकि उनका किरदार जो है वो बहुत डिफरेंट था, उनकी सोच बहुत ही डिफरेंट थी। उसके बाद भाई उनका वो ऐतिहासिक संवाद जो कि इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि उनकी सोच थी ये भैया इस देश के मतलब स्वराज को लेकर कि भैया ये जो स्वराज होगा ना वो हिंदी स्वराज होगा, उसको इन लोगों ने बदल दिया, हिंदी शब्द जो है उसमें से आउट कर दिया। और जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर हम लोग के सामने आया भाई, इस संवाद को देखने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को इस फिल्म में नाचते हुए दिखाने की वजह से भाई कंट्रोवर्सी उसी दिन से शुरू हो गई। और इस फिल्म के मेकरों से यह सवाल पूछा जाने लगा कि भैया ट्रेलर में अगर ये सारी चीजें हमें देखने को मिली तो भैया फिल्म में और क्या क्या है। इसी वजह से अब महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन कहें या फिर वहाँ की जनता कहें, जिनके लिए श्रद्धेय हैं, भगवान से कम नहीं है छत्रपति संभाजी महाराज, वो अब ये बात बोल रहे हैं कि भैया इस फिल्म को सिनेमाघरों में लाने से पहले हमारे इतिहासकारों को दिखाओ और उनको इस बात के लिए कन्विंस करो कि जो आप लोग इस फिल्म में दिखा रहे हो वो इतिहास के पन्नों से ही उठाया हुआ चैप्टर है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो भाई जब ये अब मांग उठने लगी है ना, तो उसके बाद से ये बात बताई जा रही है कि इस फिल्म के मेकरों ने अब ये भरोसा दिलवाया है जनता को, ये भरोसा दिलवाया है, इतिहासकारों से ये बात कही है कि भैया छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है, उनकी कहानी को एज इट इज दिखाया जा रहा है जैसे कि भैया इतिहास के पन्नों में दिखाया गया। और इस फिल्म में जो कुछ दृश्य ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, उसको पूरी तरह से डिलीट किया जाएगा। यानी कि भैया ये जो डांस वाला चंक आप लोग देख रहे हो ना, जो ट्रेलर में नजर आ रहा है, वो शायद ही आपको अब इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और इसी वजह से ये बात कही जा रही है कि भाई इस फिल्म के मेकरों को अभी तक सेंसर बोर्ड की तरफ से क्लीन चिट नहीं मिल पाया है मेरे भाई। यानी कि भैया जो सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है वो इस फिल्म के मेकरों को अभी तक नहीं मिल पाया है। और ये अब उसी वक्त मिलेगा जब इस फिल्म के मेकर इस फिल्म को भैया इतिहासकारों को दिखाकर उनकी तरफ से क्लीन चिट नहीं ले लेते हैं कि भैया हाँ इस फिल्म में सब कुछ ठीक ठाक है। तो भाई चलिए हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भैया इस फिल्म में जो हमें दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो वैसे ही हमें देखने को मिले जैसा कि भैया इतिहास के पन्नों में अंकित किया गया है छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। क्योंकि भैया उनको छावा क्यों कहा जाता था भाई, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। छावा के बारे में आप लोग क्या जानते हो, छावा का मीनिंग क्या होता है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, नहीं तो अगर मैं जब तक ये बता रहा हूँ उसके बीच में आप लोग बता दीजिए, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि छावा का मीनिंग होता क्या है। छावा का मीनिंग होता है दोस्त शेर का बच्चा, शेर का बच्चा। और हमारे देश के असली शेर कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। और उनके सुपुत्र कौन हुए? तो छत्रपति संभाजी महाराज, यानी कि शेर का बेटा छावा। और भाई इस फिल्म के ट्रेलर में आपको वो डायलॉग सुनने को मिलता है ना वॉइस ओवर से कि शेर भले ही शेर का निधन हो गया है लेकिन उसका छावा अभी भी जिंदा है, यानी कि शेर का बच्चा अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म के साथ मैं भी चाहता हूं कि इस फिल्म के मेकर कोई ऐसा खिलवाड़ ना करे कि जिसकी वजह से ये फिल्म कंट्रोवर्सी में फंस जाए। इससे पहले भी बॉलीवुड की कई सारी फिल्में कंट्रोवर्सी में फंस चुकी हैं केवल अपने फिल्मी लिबर्टी के चक्कर में कि भैया ये लोग फिल्मी मसाला डालने के चक्कर में इतिहास के पन्नों के साथ में खिलवाड़ कर जाते हैं। चाहे हम बात करें पद्मावत की, या फिर हम बात करें भैया पृथ्वीराज चौहान की, या फिर बात करें ऐसे और भी कई सारी ऐतिहासिक फिल्मों की जिसके साथ में ऐसा पहले भी हो चुका है, जिसको लेकर विवाद काफ़ी हुआ है। तो चलिए उम्मीद तो हम लोग यही करेंगे कि ये विवाद जल्द से जल्द सुधर ठीक हो जाए और ये फिल्म जो है वो अपने टाइम पर सिनेमाघर में रिलीज हो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।